हम इस वीडियो में जानेंगे सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के बारे में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, जिसमें हम जानेंगे सर्दी जुकाम क्या होता है, सर्दी जुकाम फैलता कैसे है, सर्दी जुकाम के लक्षण और इसकी रोकथाम, बिल्कुल आसान शब्दों में। दोस्तों, मौसम के बदलते ही लोगों को सर्दी और जुकाम की समस्या हो जाती है। सर्दी जुकाम एक सामान्य वायरल संक्रमण है जो ऊपरी श्वसन तंत्र यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। दोस्तों, सर्दी जुकाम विषाणु यानी वायरस की वजह से होने वाला संक्रमण है। 200 से अधिक प्रकार के वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन राइनो वायरस को 50% सर्दी जुकाम के मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, ये राइनो वायरस क्या वाला है तो आप जान लीजिए। राइनो वायरस की एक श्रेणी है जिसकी 3 प्रजातियां यानी 3 स्पीशीज हैं। नंबर 1 पे है राइनो वायरस ए, नंबर 2 पे है राइनो वायरस बी और नंबर 3 पे है राइनो वायरस सी। दोस्तों, यह एंटेरो वायरस वंश के होते हैं और सामान्य सर्दी जुकाम भी अधिकतर इन्हीं के कारण होता है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा कुछ अन्य ऐसे वायरस हैं जिसकी वजह से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। दोस्तों, अब आप जान लीजिए सर्दी जुकाम फैलता कैसे है। तो दोस्तों, सामान्य सर्दी जुकाम का वायरस आमतौर पर 1-2 मुख्य तरीकों से फैलता है। जैसे वायरस युक्त नन्ही बूंदों को सांस के द्वारा अथवा मुंह के द्वारा अंदर लेने से अथवा संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे जब सर्दी जुकाम से संक्रमित व्यक्ति छींकता, खांसता या वह बात करता है तो उनकी नाक और मुंह से निकलने वाले वायरस कण वायु के संपर्क में आ जाते हैं और सांस के साथ या गंदी वस्तु के छूने से वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है और वह सर्दी, खांसी, जुकाम से संक्रमित हो जाता है। दोस्तों, राइनो वायरस जो सर्दी खांसी का सबसे आम कारण होता है, किसी मजबूत सतह पर या फिर हाथों पर 3 घंटे तक जीवित रह सकता है और इस वायरस से संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम से संक्रमित हो जाता है। दोस्तों, अब आप जान लीजिए सर्दी जुकाम के लक्षण। सबसे पहले आप जान लीजिए सर्दी जुकाम के नाक संबंधी लक्षण, जैसे बंद नाक होना, नाक बहना, नाक भारी होना, साइनस पर दबाव, कुछ भी ना सूंघ पाना, बार बार छींक आना, गले के पिछले हिस्से में नाक से स्राव होना। अब आप जान लीजिए सर्दी जुकाम के मस्तिष्क और गर्दन संबंधी लक्षण, जैसे सिर दर्द होना, गले में खराश होना, आंख से पानी बहना, खांसी आना, सूखी हुई लसिका ग्रंथियां यानी सूखी हुए लिम्फ नोड्स। अब आप जान लीजिए सर्दी जुकाम के शारीरिक लक्षण, जैसे थकान होना, शरीर में दर्द होना, ठंड लगना, हल्का बुखार आना, सीने में तकलीफ महसूस होना, गहराई से सांस लेने में कठिनाई होना। दोस्तों, अगर बात करें सर्दी जुकाम की रोकथाम की तो आप अच्छे से मोटा समझ लीजिए सर्दी जुकाम को पूरी तरह से रोकना असंभव है, पर कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे आप अपने और अपने परिवार को इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना को कम कर सकते हैं। जैसे स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि अच्छा खाना या व्यायाम करने से सर्दी जुकाम को रोका जा सकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली यानी पर्याप्त नींद, स्वस्थ पोषण, व्यायाम से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम संक्रमण से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ सकेगा और आप सर्दी जुकाम से कम संक्रमित होंगे। दोस्तों, सामान्य जुकाम के फैलाव को रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका है इसके विषाणु को फैलने से रोकना। इसमें मुख्यतः हाथ को धोना और चेहरे पर मास्क पहनना शामिल होता है। दोस्तों, नियमित रूप से हाथ धोने से जुकाम के विषाणुओं के संचरण को कम किया जा सकता है। संक्रमित लोगों के आसपास रहने के दौरान मास्क पहनना लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त शराब से दूर रहें, धूम्रपान बंद कर दें, आराम करें और शरीर को गर्म रखें, घर पर रहें। दोस्तों, अधिक समस्या होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय में डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।